19 मई 2019 अंजना के घर उसके ससुराल से एक फोन कॉल आता है। सामने से घबराई हुई आवाज में कोई उनसे कहता है कि आप सब जल्दी आ जाओ, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जैसे ही उन्हें यह फोन कॉल आया, बिना समय गवाए पूरा परिवार जल्द से जल्द अंजना के घर के लिए रवाना हो गया। अंजना के घर पहुँचते ही उसके पापा सबसे पहले उसके कमरे में गए, लेकिन कमरे का नजारा कुछ ऐसा था कि वह एक मिनट भी कमरे में नहीं रुक पाए। तो आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसे देखकर अंजना के पिता तुरंत वहां से बाहर आ गए? और आखिर ऐसा क्या हादसा था जिससे पूरा परिवार घबरा गया? हम बात कर रहे हैं अंजना लामा केस की। कहानी शुरू करने से पहले क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। 26 अप्रैल 1995 को नेपाल के हिटोड़ा में पैदा हुई अंजना लामा जन्म से ही परिवार की काफी लाडली थी। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। अंजना की फैमिली में उसके 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। बचपन से ही अंजना सबकी चहेती थी। वे देखने में भी काफी खूबसूरत थी। जब अंजना 11 में पढ़ रही थी तब उसकी मुलाकात प्रज्वल महत से हुई। प्रज्वल भी काफी अच्छा लड़का था और वह सभी से बहुत प्यार और इज्जत से पेश आता था। प्रज्वल की ये बात अंजना को बहुत अच्छी लगी थी और प्रज्वल को भी अंजना का नेचर काफी पसंद आया था। अंजना और प्रज्वल की प्यार की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे साथ में समय बिताने से दोनों करीब आ गए और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए रिलेशनशिप के 2 साल बाद ही दोनों ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे। पर दोनों के ही परिवार इसके खिलाफ थे। शुरुआत में दोनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंजना और प्रज्वल अलग अलग कास्ट के थे और उन्हें पता था कि दोनों के ही परिवार वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन फिर प्रज्वल और अंजना दोनों अपने परिवार वालों को मनाने में लगे रहे, पर फिर भी वे लोग नहीं माने। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। जहां प्रज्वल के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, वहीं प्रज्वल का बड़ा भाई उज्ज्वल दोनों के साथ खड़ा था। उज्ज्वल प्रज्वल और अंजना को काफी सपोर्ट कर रहा था और उसी ने दोनों की शादी कराने में उनकी मदद की थी। शादी के बाद प्रज्वल और अंजना ने यह फैसला लिया कि वे ललितपुर में प्रज्वल की फैमिली के साथ ही रहेंगे। प्रज्वल के परिवार में उसकी माँ, पिता, बड़ा भाई उज्ज्वल, उसकी वाइफ और उनका बेटा यानी प्रज्वल का भतीजा रहता था। प्रज्वल और अंजना दोनों प्रज्वल की फैमिली के साथ तो रहते थे, लेकिन अभी भी परिवार ने दोनों को पूरी तरह अपनाया नहीं था। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अंजना ने प्रज्वल की फैमिली को मनाने के लिए प्लान बनाया। उसने अपने छोटे भाई को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और दोनों परिवारों के बीच बातचीत बढ़े। इतना ही नहीं, शादी के बाद प्रज्वल की एक अच्छी खासी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी लग गई थी। लेकिन अंजना जो घर पर अकेली रह जाती थी, उसे लगता था कि उसे भी कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। तो उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा और अंजना के ससुराल वालों ने भी उसे सपोर्ट किया। अंजना को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रज्वल की फैमिली उसे सपोर्ट कर रही थी। प्रज्वल भी उसे बहुत प्यार करता था। इतना ही नहीं, उज्ज्वल में वह अपने बड़े भाई को देखती थी। घर पर धीरे धीरे मानो सब ठीक होने लगा था। ससुराल वालों के प्यार को देखते हुए अंजना के परिवार वालों को भी झुकना पड़ा, इसलिए उन्होंने अंजना और प्रज्वल के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, जिससे दोनों ही परिवारों के बीच अच्छी बातचीत हो गई। अब सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा अंजना ने सोचा था, लेकिन घर के काम और पार्लर संभालने के बाद भी उसके पास समय बच जाता था। तो अंजना ने सोचा कि क्यों ना वह टिकटॉक पर वीडियो बनाए, क्योंकि उस समय टिकटॉक लोगों के बीच काफी फेमस था। अंजना को लगा कि शायद वह भी फेमस हो जाए, और ऐसा हुआ भी। कुछ ही समय में अंजना टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई, क्योंकि अंजना काफी खूबसूरत थी। देखते ही देखते उसे मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे। अंजना भी बचपन से मॉडलिंग करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ससुराल वालों से मॉडलिंग के लिए परमिशन मांगी और ससुराल वालों ने इस बार भी अंजना को सपोर्ट किया। अब अंजना ब्यूटी पार्लर से और मॉडलिंग वर्क से काफी अच्छा पैसा कमाने लगी थी। वहीं प्रज्वल भी ऑफिस में अच्छा पैसा कमा रहा था, इसलिए दोनों ने सोचा कि बेहतर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्हें शायद नेपाल में नहीं रहना चाहिए, उन्हें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोनों की शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और कहीं न कहीं प्रज्वल की फैमिली भी इसके खिलाफ नहीं थी। दोनों ने कनाडा शिफ्ट होने की बात पर प्रज्वल की फैमिली ने भी उन्हें सपोर्ट किया और पैसे बचाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और अंजना ने अपने ब्यूटी पार्लर में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग के कई ऑफर्स आने लगे थे, जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमा रही थी।
अंजना को अपनी लाइफ सपने की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने दोनों परिवारों को जोड़ दिया था और लाइफ में वह जो भी करना चाहती थी वह सब उसे मिल रहा था। लेकिन अंजना की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। प्रज्वल की पूरी फैमिली अंजना को पसंद करने लगी थी, लेकिन प्रज्वल के भाई उज्जवल की वाइफ अभी भी अंजना को पसंद नहीं करती थी। उज्जवल की अरेंज मैरिज हुई थी और उज्जवल की वाइफ भी उसी कास्ट की थी, जिसकी वजह से अंजना के अलग कास्ट का होना उसे खटकता था। वह हमेशा अंजना की बुराई करती और लोगों को उसके खिलाफ भड़काती थी। समय के साथ धीरे धीरे अंजना के साथ अलग बर्ताव शुरू हो गया था, जो अंजना को भी काफी बुरा लगता था। इस सब के बारे में अंजना ने अपनी फैमिली को भी बताया, लेकिन अंजना के परिवार वालों ने उसे समझाया कि यह छोटी बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी दोनों कुछ ही समय में कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। ऐसे में घर में इस तरह की बातों पर झगड़ा करना सही नहीं था। घर वालों की बात सुनकर अंजना ने ऐसा ही किया, लेकिन परिवार से मिली यह नसीहत अंजना के लिए कितनी बुरी साबित होने वाली थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिर आती है वह तारीख 19 मई 2019। अंजना के ससुराल से एक फोन कॉल अंजना के घर आता है। उसकी माँ कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से बात कर रही थी अंजना की सास, जो काफी घबराई हुई थी। वह कहती है, आप जल्द से जल्द ललितपुर आ जाइए, हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो गया है। खबर सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और जल्द ही अंजना के ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। पर भारी ट्रैफिक के चलते उन्हें अंजना के घर पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। जैसे ही वे अंजना के ससुराल पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है और वहां पुलिस भी मौजूद है। यह देखकर अंजना का परिवार और ज्यादा घबरा गया। जैसे ही वे अंजना के घर की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि अंजना का भाई, जिसे उसने पढ़ाई के लिए अपने पास बुलाया था, फूट फूट कर रो रहा था। एक पुलिस वाले ने अंजना के परिवार वालों में से किसी को अपने साथ अंदर चलने को कहा और उन्हें अंजना के रूम के बाहर खड़ा कर दिया। कमरे का दरवाजा खुलते ही अंदर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में अंजना के बेड पर उसके शरीर के टुकड़े पड़े थे। उसका उल्टा हाथ और एक पैर कटा हुआ था। उसका सर उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसकी कुछ बॉडी बेड पर थी और कुछ बेड से नीचे। यह नजारा देखकर अंजना के पिता की रूह कांप गई। बेटी को इस हालत में देखकर वे तुरंत वहां से बाहर निकल गए और जोर जोर से रोने लगे। अंजना की पूरी फैमिली सदमे में थी, लेकिन जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने पुलिस से प्रज्वल के घर वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने अंजना की मां को बताया कि जिसने भी अंजना को मारा है, उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उज्जवल था, जिसे अंजना अपने बड़े भाई के रूप में देखती थी। यानी वही उज्जवल जिसने दोनों की शादी में उनका साथ दिया था। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, पर अंजना ने पहले ही अपनी फैमिली को बताया था कि उज्जवल की वाइफ उसे काफी परेशान करती थी। इसलिए अंजना के घर वालों ने पुलिस से उसकी वाइफ को भी गिरफ्तार करने को कहा। पर चूंकि उज्जवल ने पुलिस को बताया कि उसने यह मर्डर अकेले किया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस उसकी वाइफ को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि अंजना का मर्डर दोपहर में करीब 1:09 नेपाली खुखरी, जो एक तरह का नेपाली औजार है, उससे किया गया था। पुलिस पूछताछ में उज्जवल ने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि 9 मई 2019 को भी प्रज्वल सुबह ऑफिस चला गया था और घर में सिर्फ अंजना, उसकी मदर इन लॉ और उज्जवल थे। दिन में अंजना पानी लेने के लिए घर के पास एक वाटर टैप के पास गई थी, पर पानी न मिलने के कारण वह वापस घर आ गई। इस पूरे समय उज्जवल उसे अपने घर की बालकनी से देख रहा था। जैसे ही अंजना वापस घर आई, वह अपने रूम में गई और बेड पर लेटकर फोन में बिजी हो गई। आमतौर पर अंजना अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक रखती थी, लेकिन इस बार उसने लॉक नहीं किया था। यह देखकर उज्जवल ने एक छोटी खुखरी निकाली और अंजना के कमरे के पास गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यह खुखरी उसके काम को अंजाम देने के लिए छोटी है। इसलिए उज्जवल अपने पेरेंट्स के रूम से एक बड़ी खुखरी लेकर आया और अंजना के कमरे में चला गया। वहाँ उसने देखा कि अंजना अपने फोन में बिजी थी। उज्जवल को लगा यही सही समय है अंजना को मौत के घाट उतारने का, और उसने ऐसा ही किया। वह अंजना के कमरे में गया और उस खुखरी से अंजना पर वार करने लगा। जैसे ही अंजना ने खुद को बचाने के लिए अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ाया, खुखरी इतनी तेज थी कि अंजना का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद भी अंजना अपने बचाव में हाथ पैर चलाती रही, लेकिन उज्जवल बेरहमी से वार करता रहा। खून ज्यादा बह जाने के कारण अंजना बेहोश हो गई, पर उज्जवल को पता था कि अगर अंजना होश में आई तो सबको सब बता देगी। इसलिए बेहोशी की हालत में ही उज्जवल ने उस पर 20 से 25 बार हमला किया।
उसने इतनी बेरहमी से वार किए कि अंजना का सर उसके धड़ से लगभग अलग हो गया था। इस पूरे मर्डर को अंजाम देने के बाद भी उज्जवल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसे जरा भी पछतावा नहीं था कि उसने क्या किया है। अंजना को मारने के बाद वह चुपचाप अपनी माँ के कमरे में गया और उन्हें बताया कि मैंने अंजना को मार दिया है और उसे मारने वाला सिर्फ मैं हूँ। अंजना को किसने मारा ये तो साफ था, उज्जवल ने ही उसे मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उज्जवल ने अंजना को मारा क्यों? पुलिस ने जब उससे ये पूछा तो उज्जवल ने बताया कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर और लोगों से अपफ्रेंड होकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना डिफरेंट कास्ट की थी। उसे अंजना का टिकटॉक वीडियो बनाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, अंजना का मॉडलिंग करियर भी उज्जवल की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि मॉडलिंग में अंजना छोटे और रिवलिंग कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस बात ने उज्जवल को अंजना के खिलाफ सबसे ज्यादा भड़का दिया वो थी कनाडा जाने की बात। उज्जवल को लगा कि ये लड़की मेरे भाई को परिवार से अलग कर रही है और हमेशा के लिए उसे दूर करना चाहती है। इसी वजह से उज्जवल ने अंजना को उनके कनाडा शिफ्ट होने से पहले ही मारने का प्लान बना लिया। पूरे केस के दौरान उज्जवल के माँ बाप ने एक अच्छे खासे लॉयर को हायर किया ताकि वह उज्जवल को बेगुनाह साबित कर सकें। लेकिन उज्जवल ने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। यह केस पूरे 2 साल चला। अंजना के दुखी माँ बाप को 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। और जब कोर्ट ने उज्जवल को उम्र कैद की सजा सुनाई तब आखिरकार अंजना के माँ बाप और अंजना दोनों को इंसाफ मिला। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर अब तक क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।